स्टील पर भी नजर डालेंगे। बड़ी खबर निकल कर आई थी वेडनेसडे शाम को। कंपनी ने कहा कि टाटा स्टील नीदरलैंड्स ऑपरेशंस में कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है। उसके बाद अब एनालिस्ट के साथ कॉल हुआ। 500 मिलियन यूरोस तक नीदरलैंड्स ऑपरेशंस के कॉस्ट कम होते हुए नजर आ सकते हैं। तो 10 से 15% तक कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट कम होंगे। इनफैक्ट कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है और ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि इस कॉस्ट रिडक्शन के चलते 70 से $80 पर टन के आसपास कंपनी का एबिटा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, लेकिन अगले 1.5-2 साल की बात करें तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसा ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है। और इस पॉजिटिव खबर के चलते टाटा स्टील करीब 5% आज के सत्र में चढ़ चुका है। आदित्य, क्या राय होगी टाटा स्टील पर 133 के आसपास कारोबार करता हुआ? बिल्कुल, देखिए न्यूज़ की तरह स्टॉक भी वैसा प्राइस एक्शन दिखा रहा है, उस तरीके का यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन भी है। स्टॉक 5% प्लस है और यहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान ही बनाना चाहिए। टेक्निकली स्टॉक ने हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाना चालू कर दिया है, जो एक पॉजिटिव संकेत है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे बाय का ही नज़रिया रहेगा। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैंने भी अपने क्लाइंट्स को बाय की सलाह दी हुई है मेटल स्टॉक्स में। और यहाँ पे जो तेज़ी का माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 130 का और एक तेज़ी का रुझान बना सकते हैं। बस एक पॉइंट आपको नोटिस करवाना है, 51,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने दिखा दिया स्क्रीन पर। अगर आप देखें तो 51,000 के ऊपर आके ट्रेड करने शुरू कर दिया है। जैसे मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी का लेवल तो ऑलरेडी 50-800 पार है। ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द को आप गौर से सुनिएगा। शिवांगी और आदित्य भी इसके गवाह हैं और आशीष और मानसी भी, हमने सुबह भी यही बात बोली कि 50-800 के अगर ऊपर आ जाता है तो बाजार थोड़ा और चलेगा, और इसी तरह से 22,800 के ऊपर अगर आ जाता है तो बाजार थोड़ा और चलेगा। दोनों ही हमने गैप के साथ नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद पाए हैं, तो ये शायद थोड़ा और खींचेंगे मार्केट को। और ऑलरेडी करीब 845 पे अभी भी निफ्टी चल रहा है। ध्यान रखा जाए, विक्स उतना नहीं टूटा जितना टूटना चाहिए था। मेरे हिसाब से कम 10% की करेक्शन विक्स के अंदर आनी चाहिए थी, बट अभी वो नहीं आई है। इसलिए वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप अपने वित्त सलाहकार से अपना फाइनेंशियल लीवरेज चेक करते हुए, और जहाँ जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट बना है, से मान लो आपने 22,000 के आसपास प्लस किया हुआ है तो 800 पॉइंट का गेन है। हाँ, मान लो 4 लॉट लिए हैं, एक लॉट काट लो, हाँ, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दो कि 22,700 पे मैं डाल देता हूँ या 600 पे डाल देता हूँ। कुछ ना स्टडी करो जो स्विंग ट्रेड उठा रहे हैं। और ये इतना वॉलेटाइल मार्केट्स है, क्योंकि बड़ी बात नहीं, अगर वॉलेटिलिटी चरम पे खड़ी रही ना, अपनी हाई पे खड़ी रही, तो कल फिर से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ भी आ सकती है। तो आप पॉजिटिव भी आ सकती हैं, विक्स का मतलब नेगेटिव ही नहीं होता, तो कुछ भी हो सकता है वापस से। तो थोड़ा थोड़ा ना अपने हाथ की चीज़ को अपने हाथ में रखो, ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने देना, और पोजीशंस को स्लाइटली लाइट करके रखो, क्योंकि आप 3 दिन की वापस छुट्टी पे जाओगे। अब 3 दिन में ना जाने क्या हो जाए, फिर आपके हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल भी सकती हैं। तो बस ये एक पॉइंट नोटिस करना है कि जैसे जैसे लेवल्स टू अचीव होते जा रहे हैं, या तो ट्रेल डालो, या तो हल्का हल्का प्रॉफिट बुक करो, या तो कुछ ना कुछ उसके बारे में स्टडी करो। ये आपका अपना इंडिविजुअल फैसला भी हो सकता है, मेरे कहे पे भले मत जाइए आप, ठीक है। बैक टू द अदर एंकर्स, मानसी या फिर आशीषा, अपने कंटिन्यू करिए प्लीज क्वेश्चंस को। ओके, तो चलिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो स्ट्रेंथ है ही, लेकिन साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप में भी 850 अंकों की मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। चेयरफुल है मार्केट, उम्मीद यही करके चलते हैं कि शुक्रवार का सेशन फर्स्ट हाफ में जिस तरह की मजबूती है इंटैक्ट रहे ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज EMS से जुड़े स्टॉक्स पर फोकस होना चाहिए इन दिनों। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक को पुल अप कीजिए, करीब 7% की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ। इसी लिस्ट में PG इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 6% की तेजी, और एम्बर एंटरप्राइजेस में भी करीब 5-6% की तेजी देखने को मिल रही है। सवाल मेरा डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर होगा शिवांगी आपसे। 2 चीजें हैं, एक तो कंपनी ने ताज़ा चेन्नई में इन्वेस्टमेंट किया ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का, और दूसरा इन दिनों इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इमर्ज हो सकता है, इस बात की लगातार चर्चा हो रही है। स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ हैं, रिड्यूस टैक्स रेट्स हैं, और न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स धीरे धीरे जो गठन हो रहे हैं, मौका मिले और अगर ठीक से इस पर कामकाज किया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से एक नया हब बन सकता है। इसी के तर्ज पर ब्रोकरेजेस भी अपने पॉजिटिव रिपोर्ट्स लगातार पेश कर रहे हैं। क्या राय होगी डिक्सन टेक जैसे स्टॉक्स पर?
ओके, शिवांगी से शायद हमारा संपर्क टूटा है। आदित्य, आप ईएमएस कैटेगरी, डिक्सन, एम्बर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे स्टॉक्स पर अपना टेक दीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पे प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव है। अगर डिक्सन की बात करें तो ये स्टॉक में 6% की आज तेजी देखने को मिली है। ऑल्दो स्टॉक बहुत बड़ा लगाड़ रहा है, इतने टाइम में इसको बहुत मुश्किल होती है ब्रेकआउट देने में। तो एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करें। यहाँ पे ब्रेकआउट 14,700 के ऊपर आएगा, वहां से एक बार ये स्टॉक निकलता है तो तेजी का मन बना है। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करें। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे एक तेजी का व्यू रख सकते हैं 912 में। स्टॉप लॉस रहेगा इधर 860 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 970 के। डिक्सन, एम्बर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे काउंटर्स पर पोजीशन है उसे तो इंटैक्ट जरूर रखना ही है। नई पोजीशन के लिए स्ट्रैटेजीज जो हमारे एक्सपर्ट्स लगातार सुझा रहे हैं उस पर नजर रखें। लेकिन बाजार में लगातार तेजी बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती तेजी में फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया बाजार पर हम आपको बता रहे हैं एक्सपर्ट्स के जरिए।